नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस कृष्ण वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। हे मानव, यदि तुम्हारा दिन चिंता, भय और तनाव से भरा होगा तो तुम्हारी रात भी बेचैन होगी। लेकिन जो व्यक्ति दिन भर अच्छे कर्म करता है और अपने मन को शांत रखता है, वही रात्रि में भी शांति से सोता है। वही रात्रि को निश्चिंत होकर सो सकता है, जो दिन को सार्थक बनाता है और रात को आनंदमय विश्राम प्राप्त करता है। पद, संपत्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाला व्यक्ति सदा अशांत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सबको ईश्वर का दिया हुआ मानकर संतोष में जीता है, वही वास्तविक सुख प्राप्त करता है। जब तक तुम्हारी इच्छाएं असीमित रहेंगी, तब तक तुम्हारी नींद भी प्रभावित होगी। संतोष ही सच्चा सुख है। इसे अपनाओ और देखो कि कैसे जीवन बदल जाता है। क्रोध और द्वेष की अग्नि में जलने वाला मनुष्य स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। जब तक मन में जलन और नफरत रहेगी, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें चैन की नींद आए, तो दूसरों को क्षमा करना सीखो और अपने मन को प्रेम और करुणा से भरो। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देकर सोता है, उसे कभी बेचैनी महसूस नहीं होती। कृतज्ञता एक दिव्य गुण है जो मनुष्य के जीवन को आनंद से भर देता है। यदि तुम रात को सोने से पहले अपने जीवन की अच्छाइयों के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करोगे, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें गहरी नींद आएगी। मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट तब होता है जब वो दूसरों से अपनी तुलना करता है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मन को अशांत कर देती है और रातों की नींद छीन लेती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी यात्रा को अद्वितीय मानकर ईश्वर पर विश्वास रखता है, वो सदा प्रसन्न रहता है और उसे रात में भी गहरी नींद आती है। सच्चा सुख उन चीजों में नहीं है जिन्हें तुम इकट्ठा करते हो, बल्कि उसमें है जिन्हें तुम जाने देते हो। जब तुम अनावश्यक चिंताओं, अहंकार, भय और क्रोध को छोड़ देते हो, तब तुम्हें सच्ची मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है, उसकी रातें भी निर्मल हो जाती है और उसकी नींद स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो कभी भी चिंता में नहीं डूबता। जब मन ये जान लेता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, तो वो रात में भी पूर्ण शांति के साथ सो सकता है। जो व्यक्ति हर दिन अपनी आत्मा से संवाद करता है, वो संसार के कोलाहल से प्रभावित नहीं होता। मन की बेचैनी तब बढ़ती है जब हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। यदि तुम रात में गहरी नींद चाहते हो, तो दिन भर अपने मन को आत्मज्ञान और ध्यान में लगाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा मन शांत हो जाता है। सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आता, बल्कि अपने कर्मों की शुद्धता से आता है। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तो तुम्हें गहरी और मधुर नींद अवश्य मिलेगी। मोह ही मनुष्य को बंधन में डालता है और उसे बेचैन करता है। जब तक तुम संसार की वस्तुओं से अत्यधिक लगाव रखोगे, तब तक तुम्हारा मन कभी विश्राम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तुम मोह को त्याग कर निष्काम भाव से जीने लगोगे, तब तुम्हारी रातें भी गहरी और सुखद नींद से भर जाएंगी। जो व्यक्ति दिन भर ईमानदारी और सच्चाई से जीवन व्यतीत करता है, वो रात को निश्चिंत होकर सोता है। लेकिन जो छल, कपट और असत्य के मार्ग पर चलता है, उसका मन सदा भयभीत रहता है और उसे नींद नहीं आती। यदि तुम गहरी नींद चाहते हो, तो सत्य का मार्ग अपनाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है।
जब तक मन में अशांति होगी तब तक रात्रि भी बेचैनी से भरी होगी। लेकिन जो व्यक्ति मन को साध लेता है उसके लिए दिन और रात दोनों सुखमय हो जाते हैं। ध्यान और साधना के द्वारा मन को स्थिर करो और देखो कि कैसे तुम्हारी नींद सुधर जाती है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज का बोझ उठाए हुए है, लेकिन जो व्यक्ति अपने बोझ को भगवान को समर्पित कर देता है वो सबसे हल्का महसूस करता है। जब मन हल्का होगा तब रात को भी चैन की नींद आएगी। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है और जीवन को सहजता से स्वीकार करता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। रात को सोने से पहले अपने मन से अनावश्यक इच्छाओं को निकाल दो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी नींद गहरी हो जाती है। यदि तुम रात्रि में चिंताओं से घिरे रहते हो तो इसका कारण यह है कि तुमने दिन भर अपना ध्यान व्यर्थ की चीजों में लगाया। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वही रात्रि को निश्चिंत होकर सो सकता है। इसलिए अपने दिन को सार्थक बनाओ और देखो कि कैसे रातें भी सुखद हो जाती है। जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण आस्था रखता है वो कभी भी अनावश्यक चिंताओं में नहीं गिरता। सोने से पहले हर दिन ये स्मरण करो कि तुम इस संसार में केवल एक यात्री हो। तुम्हारे पास जो भी है वो केवल कुछ समय के लिए है। मोह और माया को त्याग कर जीवन को सहजता से जीना सीखो। जो व्यक्ति ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है और अपने जीवन को कर्म योग के मार्ग पर चलाता है वही सच्चे अर्थों में शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता वो संसार में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम रात को बेचैनी से भर जाते हो तो समझ लो कि मन तुम्हें भटका रहा है। अपने विचारों को नियंत्रित करो, उन्हें ईश्वर को समर्पित करो और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत होकर गहरी नींद का आनंद लेता है। संसार में किसी भी वस्तु का स्वामित्व नहीं है, केवल उपयोग का अधिकार है। तुम जिन चीजों को अपनी मानते हो वे केवल समय के साथ तुम्हारे पास आई है और समय के साथ चली जाएंगी। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन हर रात बोझ मुक्त रहेगा और तुम निश्चिंत होकर निद्रा का अनुभव कर सकोगे। मनुष्य जब अपने कर्मों को फल की आसक्ति से करता है तो वो बेचैनी और तनाव में घिर जाता है। लेकिन जब निष्काम भाव से केवल कर्म करने में विश्वास रखता है तब उसे जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। रात को सोने से पहले स्वयं से कहो, मैंने आज अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाया है, अब मैं ईश्वर को समर्पित होकर विश्राम करूंगा। तब तुम्हें नींद स्वयं ही आ जाएगी। क्रोध और घृणा की अग्नि में जलता हुआ मन कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हर रात दूसरों को क्षमा करके सोता है वही वास्तविक आनंद और संतोष प्राप्त करता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी शांति के लिए है। अपने मन को हल्का करो और देखो कैसे तुम्हारी नींद स्वाभाविक रूप से लौट आती है। जो व्यक्ति सोने से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें सुधारने का संकल्प लेता है वो निश्चिंत होकर निद्रा में लीन हो सकता है। मन की बेचैनी तभी बढ़ती है जब हम अपने भीतर के दोषों से मुंह मोड़ लेते हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का मार्ग अपनाओ और फिर देखो कि शांति किस तरह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हे अर्जुन, भय ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब मनुष्य अज्ञात भविष्य को लेकर डरता है तब उसकी नींद भी उससे छिन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि ईश्वर की योजना सदा सर्वोत्तम होती है वो अपने सभी भय छोड़ देता है और पूर्ण निश्चिंता में जीता है। ऐसा व्यक्ति रात में भी सुकून से सोता है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है वैसे ही सच्चा योगी संसार की हलचल के बीच भी शांत रहता है। यदि तुम रात को सोने से पहले जीवन की परेशानियों को अपने हृदय से निकालकर भगवान को अर्पित कर दोगे तो तुम्हें वही शांति प्राप्त होगी जो एक योगी को होती है। मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि तुम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो। यदि तुम व्यर्थ की इच्छाओं और तुच्छ चीजों में उलझे रहोगे तो तुम्हारा मन शांत नहीं रहेगा। अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान
दो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, और तब देखो कि कैसे तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है। जो व्यक्ति दिन भर छल, कपट और असत्य में लिप्त रहता है, उसे रात में बेचैनी घेर लेती है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। ऐसा व्यक्ति शुद्ध हृदय से सोता है और उसकी निद्रा भी अटूट होती है। संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे स्थायी सुख का कारण नहीं बन सकती। सच्चा आनंद तब आता है जब तुम अपने मन को आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में लगाते हो। यदि तुम रात को बेचैन हो, तो इसका कारण यह है कि तुम बाहर सुख खोज रहे हो, जबकि वो तुम्हारे भीतर है। आत्मचिंतन और ध्यान के द्वारा अपने भीतर के आनंद को अनुभव करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी रातें भी शांति से भर जाती है। जो मनुष्य अपने विचारों को वश में नहीं रखता, वो स्वयं ही अपनी शांति को नष्ट करता है। जब तुम रात को सोने जाओ, तो अपने मन को शांत करो, विचारों की दौड़ को रोक दो और अपने हृदय को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसे गहरी और आनंदमय नींद प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दिन भर द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में उलझा रहता है, उसकी रातें भी अशांत रहती है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें गहरी नींद आए, तो अपने हृदय को प्रेम, करुणा और सहानुभूति से भर लो। जब मन पवित्र होता है, तब नींद स्वतः ही आती है और शरीर भी पूर्ण विश्राम का अनुभव करता है। अज्ञानी व्यक्ति दिन भर अनावश्यक चिंताओं से घिरा रहता है और रात्रि में भी शांति नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को केवल आवश्यक कार्यों में लगाता है और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देता है, वो दिन में भी प्रसन्न रहता है और रात में भी चैन की नींद सोता है। मनुष्य का मन तब अशांत होता है जब वो अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने देता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है और ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति संतोष को अपना जीवन मंत्र बना लेता है, वो हर स्थिति में सुखी रहता है और रात्रि में भी गहरी नींद पाता है। मनुष्य जो भी सोचता है, वही उसका वास्तविक संसार बन जाता है। यदि तुम्हारा मन अशांत विचारों से भरा होगा, तो तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी। लेकिन यदि तुम प्रेम, करुणा और शांति से भर जाओगे, तो तुम्हारी रातें भी मधुर हो जाएंगी। संसार में हर चीज नश्वर है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है और उसे रात में भी गहरी नींद आती है। कर्म किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति दिन भर आलस्य और प्रमाद में लिप्त रहता है, वो रात्रि में बेचैनी अनुभव करता है। लेकिन जो परिश्रम और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, उसे रात में भी चैन से सोने का सुख प्राप्त होता है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति सदा निश्चिंत रहता है। जो अपने जीवन की हर चिंता को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वो रात को भी निश्चिंत होकर सोता है। सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति सबसे अधिक शांत रहता है। यदि तुम्हें रात को अच्छी नींद चाहिए, तो अपने जीवन से छल, कपट और हिंसा को निकाल दो और प्रेम व सत्य के मार्ग पर चलो। जो व्यक्ति अतीत की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है, वो सदा प्रसन्न रहता है। लेकिन जो बार बार अपने पुराने दोषों को याद करता है, वो स्वयं को पीड़ा देता है और उसकी रातें भी बेचैनी में बीतती है। जो दूसरों की सेवा करता है, वो सबसे अधिक संतोष का अनुभव करता है। यदि तुम्हारा दिन अच्छे कर्मों में बीतेगा, तो तुम्हारी रातें भी आत्म संतोष और आनंद से भर जाएंगी। मनुष्य को अपनी असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। असफलता केवल एक अवसर है सीखने का। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करता है और रात को भी चिंता मुक्त होकर सोता है। जो व्यक्ति दूसरों की तुलना में अपने आप को कमतर महसूस करता है, वो कभी शांति नहीं पा सकता। यदि तुम्हें रात में चैन की नींद चाहिए, तो स्वयं को स्वीकार करो और ईश्वर द्वारा दिए गए गुणों में संतोष अनुभव करो। सभी समस्याओं का समाधान ध्यान और आत्मचिंतन में है। जब तुम स्वयं को समझने की दिशा में बढ़ोगे, तब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी रातें भी सुखद और मधुर हो जाएंगी।
मोह और माया के जाल में फंसकर मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वो हर चिंता से मुक्त हो जाता है और उसे रात को भी शांतिपूर्ण नींद प्राप्त होती है। क्रोध और चिंता मनुष्य के हृदय को जलाते हैं, जैसे आग लकड़ी को जलाती है। जब तुम ये समझ जाओगे कि सब कुछ भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है, तब तुम्हारा मन हर परिस्थिति में संतोषी रहेगा और तुम्हारी नींद भी गहरी होगी। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो उन चीजों को पकड़ कर रखता है जिन्हें उसे जाने देना चाहिए। जब तक तुम बीती हुई बातों को पकड़े रहोगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। जो व्यक्ति हर रात सोने से पहले बीते दिन की चिंताओं को त्याग देता है, वही सबसे गहरी और सुकून भरी नींद पाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटकर सुरक्षित हो जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने मन को अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त कर लेता है, वो शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है, वो रात्रि को भी सहजता से सो सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा हल्की होती है। जब तक मनुष्य दूसरों की अपेक्षाओं और संसार की स्वीकृति में सुख खोजता है, तब तक वो अशांत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा की स्वीकृति को प्राथमिकता देता है, उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जब मन को आत्मा का सहारा मिल जाता है, तब रातें भी चिंता मुक्त और नींद मधुर हो जाती है। असंतोष से बढ़कर कोई जहर नहीं और संतोष से बढ़कर कोई अमृत नहीं। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहता है, वो सदा प्रसन्न रहता है। रात को सोने से पहले यदि तुम अपने दिन की अच्छी बातों पर ध्यान दोगे और कृतज्ञता व्यक्त करोगे, तो तुम्हारी नींद स्वतः ही गहरी हो जाएगी। जो व्यक्ति दिन भर अच्छे विचारों से भरा रहता है, वो रात को भी शांतिपूर्ण निद्रा का अनुभव करता है। लेकिन जो मनुष्य नकारात्मक विचारों और ईर्ष्या में अपना समय व्यर्थ करता है, वो रात में बेचैनी से भरा रहता है। यदि तुम शांतिपूर्ण नींद चाहते हो, तो अपने विचारों को सकारात्मक और पवित्र बनाओ। जैसे जल का प्रवाह बाधाओं के बावजूद अपनी राह बना लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है, वो सदा प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति हर स्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर जीता है, उसे रात्रि को भी गहरी नींद मिलती है, क्योंकि उसका मन हल्का होता है। मोह और लोभ ही मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट देते हैं। जो व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है, वो संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। ऐसा व्यक्ति ना केवल दिन में शांत रहता है, बल्कि रात्रि में भी गहरी नींद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति हर दिन दूसरों की सेवा करता है, उसका मन सदा हल्का रहता है। निस्वार्थ सेवा वह कुंजी है जो मन की शांति को खोलती है। यदि तुम रात में चैन की नींद चाहते हो, तो अपने जीवन को परोपकार और प्रेम से भर दो। संसार में कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है, ना धन, ना पद, ना रिश्ते। जब तक तुम इन चीजों को अपना मानकर जीते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन बेचैन रहेगा। लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि सब कुछ ईश्वर का है, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हारी रातें भी शांत हो जाएंगी। क्रोध और चिंता अग्नि की तरह है जो मनुष्य को भीतर से जलाते हैं। जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण नहीं रखता, वो सदा बेचैन रहता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें रात को अच्छी नींद आए, तो अपने मन को क्षमा और धैर्य से भर दो। जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, उसे ना स्वप्न में डर लगता है और ना ही वो रात को बेचैन होता है। पवित्रता और सच्चाई ही वो मार्ग है जो मनुष्य को जीवन में और नींद में भी शांति प्रदान करते हैं। ईश्वर में पूर्ण आस्था रखने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। जब तुम ये समझ जाओगे कि हर चीज ईश्वर की इच्छा से हो रही है और सब कुछ तुम्हारे कल्याण के लिए ही हो रहा है, तब तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें गहरी, निर्मल और मधुर नींद प्राप्त होगी। जब तक मनुष्य अपने कर्मों के फल की चिंता करता रहेगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति फल की आशा छोड़े बिना निष्काम कर्म करता है, वो जीवन में भी शांत रहता है और रात्रि में भी गहरी नींद का अनुभव करता है। संसार के हर व्यक्ति को दुख तब होता है जब वो नियंत्रण की कोशिश करता है, लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है कि कुछ भी पूर्णतः उसके हाथ में नहीं है
और सब ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है, उसका मन हल्का हो जाता है। और जब मन हल्का होता है तब नींद भी गहरी होती है। जिस व्यक्ति का मन आशाओं और इच्छाओं के भार से मुक्त होता है वही वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। जब तक मन में अनगिनत इच्छाएं रहेंगी तब तक रातें भी बेचैनी में कटेंगी। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी नींद मधुर और शांत हो जाती है। दूसरों के बारे में सोचने और उनकी आलोचना करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। जो व्यक्ति हर किसी में ईश्वर को देखता है वो कभी दुखी नहीं होता। यदि तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त होगा तो तुम्हें रात में भी चैन की नींद आएगी। हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछो, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मेरे विचार और कर्म शुद्ध थे? यदि उत्तर है तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम गहरी नींद ले सकोगे। लेकिन यदि उत्तर नकारात्मक है तो स्वयं को सुधारने का संकल्प लो और अगली रात को चैन से सोने की तैयारी करो। मनुष्य का मन तब तक अशांत रहता है जब तक वो भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है और हर क्षण को स्वीकार करता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जब मन वर्तमान में स्थित होगा तो नींद भी गहरी और सुखद होगी। असत्य, छल और कपट का बोझ मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। जो व्यक्ति सच्चाई का मार्ग अपनाता है उसका हृदय निर्मल रहता है और उसे रात में भी आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यदि तुम्हें गहरी नींद चाहिए तो अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से भर दो। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मनुष्य को भीतर से जला देती है। जब तक तुम दूसरों से तुलना करते रहोगे तब तक तुम्हें मानसिक शांति नहीं मिलेगी। संसार के सुख क्षणिक है, पर जो व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है वो सदा संतुष्ट रहता है। यदि तुम्हारी नींद उचट रही है तो समझो कि तुम्हारा मन बाहरी चीजों में सुख खोज रहा है। जब तुम अपने भीतर के दिव्य आनंद को पहचान लोगे तब तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें गहरी नींद आएगी। जो व्यक्ति दिन भर असत्य, छल और कपट में लिप्त रहता है उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। जैसे अशुद्ध जल पीने से शरीर रोगी हो जाता है वैसे ही अशुद्ध विचार मन को अशांत कर देते हैं। यदि तुम रात्रि में मीठी नींद चाहते हो तो अपने विचारों को शुद्ध रखो और सत्य के मार्ग पर चलो। मनुष्य जब अपने अहंकार को अधिक महत्व देता है तो वो जीवन की सच्ची शांति से दूर हो जाता है। अहंकार ही वो दीवार है जो हमें ईश्वर और वास्तविक सुख से अलग करती है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक मन अशांत रहेगा। इसे त्याग कर नम्रता और प्रेम को अपनाओ और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी रातें भी सुकून से भर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति का अर्थ मंदिर में बैठना नहीं बल्कि अपने कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करना है। जब तुम निष्काम सेवा करोगे तो तुम्हारा मन भी आनंदित रहेगा। हर कार्य को प्रेम और श्रद्धा से करो। जब तुम्हारे मन में प्रेम होगा तो तुम्हें किसी भी कार्य में थकान महसूस नहीं होगी। दूसरों की तुलना में अपने जीवन को मत देखो। जब तुम अपने सफर पर ध्यान दोगे तो तुम्हें अपने जीवन में शांति मिलेगी। शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आती बल्कि ये तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हारी रातें भी सुकून भरी होंगी। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा मन भी हल्का होगा। अहंकार मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है। जब तुम अहंकार को त्याग दोगे तब तुम्हारा मन सच्चे सुख का अनुभव करेगा। दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। यदि तुम केवल सुख की इच्छा रखोगे और दुख को अस्वीकार करोगे तो तुम्हारा जीवन अशांत रहेगा। हर दिन एक नया अवसर है। यदि तुम बीते कल की गलतियों को सोचकर परेशान रहोगे तो आज का दिन भी व्यर्थ चला जाएगा। जो व्यक्ति लोभ से मुक्त हो जाता है वो सबसे बड़ा धनी होता है। संतोष ही वास्तविक धन है और इससे मन को सच्चा आनंद प्राप्त होता है। मौन सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने शब्दों को नियंत्रित करोगे तो तुम्हारा मन भी नियंत्रित रहेगा और तुम्हें शांति मिलेगी।
यदि तुम ईश्वर पर विश्वास रखोगे तो किसी भी परिस्थिति में घबराओगे नहीं। जब तुम भय मुक्त रहोगे तो तुम्हें हर रात गहरी नींद आएगी। दूसरों की आलोचना करने से बेहतर है कि तुम स्वयं को सुधारो। जब तुम आत्म सुधार पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन भी शांति में रहेगा। हर छोटी छोटी बात पर चिंता मत करो। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। इसे स्वीकार करना सीखो। जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करता है वो कभी किसी से घृणा नहीं करता। जब तुम्हारा मन प्रेम से भरा होगा तो तुम्हारी आत्मा भी सुकून का अनुभव करेगी। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि वो अपने मन को शांत रखे। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे, और जब निर्णय सही होंगे तो जीवन में कोई पछतावा नहीं रहेगा। पछतावे से मुक्त व्यक्ति ही चैन की नींद सो सकता है। हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। जो समय व्यर्थ चिंताओं में गवाता है वो सुख से वंचित रह जाता है। जब तुम वर्तमान में जीना सीखोगे तब तुम्हारी रातें भी सुखद होंगी। किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है वो अक्सर दुखी होता है। जब तुम धैर्य से काम लोगे तो कोई भी समस्या तुम्हारी नींद नहीं खराब कर पाएगी। ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य के भीतर जलते हुए अंगारे के समान होते हैं। जब तक तुम इन्हें पकड़े रहोगे तब तक वे तुम्हें ही जलाते रहेंगे। इनसे मुक्त हो जाओ और देखो कैसे तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। असली संतोष उन लोगों को मिलता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करते हैं। जब तुम सेवा के आनंद को अनुभव करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी और तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है वो अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। क्रोध से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि ये तुम्हें मानसिक अशांति देता है। इसे त्याग दो और तुम देखोगे कि रात को तुम्हारी नींद कितनी मधुर हो जाती है। मनुष्य को अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वो सदा संतुष्ट रहता है। जब तुम अपने दायित्वों को पूरे मन से निभाओगे तो तुम्हें रात में कोई चिंता नहीं सताएगी। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। यदि तुम सफलता पर अभिमान करोगे और असफलता से डरोगे तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा। इन्हें सहज भाव से स्वीकारो और तुम्हारा मन सदा शांत रहेगा। स्वार्थ से मुक्त होकर प्रेम करने वाला व्यक्ति ही सच्चा प्रेमी होता है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करोगे तो तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा और तुम्हें गहरी नींद आएगी। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम अपने क्रोध या आवेश में मौन धारण कर लोगे तो तुम कई अनावश्यक विवादों से बच जाओगे, और जब विवाद कम होंगे तो तुम्हारा जीवन शांति से भर जाएगा। किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। अति भोजन, अति विचार, अति बोलना, ये सभी तुम्हारे मन को अशांत करते हैं। संतुलन बनाकर चलना सीखो और तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। परोपकार करने वाला व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है और उसका मन कभी अशांत नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना चाहिए। जो बिना लक्ष्य के भटकता है उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो तुम जीवन में स्थिरता अनुभव करोगे। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन यदि ये तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया है तो ये तुम्हें अशांत कर देगा। धन को साधन समझो, साध्य नहीं, और तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कितनी जल्दी शांत हो जाता है। किसी से इतनी अपेक्षा मत रखो कि जब वो पूरी ना हो तो तुम्हें दुख हो। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी तुम्हारा मन उतना ही अधिक स्वतंत्र और प्रसन्न रहेगा। हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। जब तुम ये मान लोगे कि जो हो रहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है तो तुम्हारी रातों की नींद कभी खराब नहीं होगी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना रिश्ते, ना परिस्थितियां। जब तुम इसे समझ जाओगे तो किसी चीज के जाने का भय तुम्हें सताएगा नहीं।
जिसे अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है वो कभी दूसरों से तुलना नहीं करता। यदि तुम अपने प्रयासों पर ध्यान दोगे तो तुम्हें दूसरों की सफलता या असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी जीव एक ही परमात्मा के अंश है। जब तुम दूसरों में भी उसी परमात्मा को देखोगे तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति घृणा नहीं रहेगी और ये शुद्ध प्रेम तुम्हें सदा शांत रखेगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करता है वो धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। जब तुम्हारे विचार पवित्र होंगे तब तुम्हें अपने जीवन में कोई बेचैनी नहीं होगी। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है उसके जीवन में कभी पछतावा नहीं रहता। जब कर्म पवित्र होंगे तो मन भी शांत रहेगा और रात की नींद भी मीठी होगी। अपने जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। जब तुम अपने भाग्य से संघर्ष करना छोड़ दोगे तब तुम्हें वास्तविक शांति प्राप्त होगी। यदि मन में विकार भरे रहेंगे तो कितनी भी सुख सुविधाएं हो चैन नहीं मिलेगा। मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, सत्य, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना। हर नया दिन एक नई सीख लेकर आता है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और आगे बढ़ता है वो कभी अतीत में नहीं अटकता और मन को हल्का रखता है। भविष्य की चिंता मत करो क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है। जब तुम वर्तमान में पूर्णता से जियोगे तो तुम्हारे मन में कोई बेचैनी नहीं रहेगी। जो दूसरों के दोष देखने में समय व्यर्थ करता है वो कभी आत्मशुद्धि नहीं कर सकता। अपने सुधार पर ध्यान दो और जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। हर परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखो। जीवन में कठिन समय आएगा लेकिन जो धैर्य नहीं खोता वही सच्चा विजेता होता है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखो। यदि विचार नकारात्मक होंगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। सकारात्मक सोच ही सुखी जीवन का आधार है। अहंकार तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब तुम स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हो तब तुम्हारा पतन निश्चित हो जाता है। विनम्रता ही तुम्हें वास्तविक शांति दे सकती है। दुख तब होता है जब हम चीजों को जबरदस्ती पकड़कर रखना चाहते हैं। जब तुम समझोगे कि सब कुछ नश्वर है तो तुम्हें किसी के जाने या खोने का दुख नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपने मन का स्वामी बनना चाहिए, ना कि उसका दास। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो ये तुम्हें भ्रम और दुख की ओर ले जाएगा। किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती मत करो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा और जो तुम्हारा नहीं है वो किसी भी प्रयास से तुम्हें नहीं मिल सकता। मोह और ममता को संतुलित रूप से रखो। बहुत अधिक लगाव तुम्हें मानसिक अशांति देगा और पूर्ण निर्लिप्तता तुम्हें कठोर बना देगी। मध्य मार्ग ही श्रेष्ठ है। यदि तुम सच्चे हृदय से किसी की मदद करते हो तो उसका पुण्य तुम्हारे जीवन में सुख और शांति के रूप में लौट कर आएगा। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का नाम स्मरण करता है वो किसी भी कष्ट में विचलित नहीं होता। विश्वास और भक्ति से मन को स्थिर बनाओ। रात में अच्छी नींद तभी आएगी जब दिन में किए गए कर्मों पर कोई पश्चाताप ना हो। इसलिए ऐसा कोई कार्य मत करो जो तुम्हें रात को बेचैन कर दे। सभी रिश्तों को प्रेम, आदर और धैर्य से निभाओ। जब रिश्ते सुलझे हुए होंगे तो मन में कोई बोझ नहीं रहेगा और तुम्हारा जीवन शांत रहेगा। सत्य बोलने वाला व्यक्ति निर्भय होता है। यदि तुम हमेशा सच बोलोगे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं रहेगा और तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा। जो बीत गया उसे जाने दो। अतीत को पकड़कर रखने से केवल दुख ही मिलेगा। वर्तमान को अपनाओ और तुम्हारा जीवन सरल और आनंदमय हो जाएगा। हर स्थिति में कृतज्ञ रहो। जब तुम हर छोटी छोटी चीज के लिए आभार प्रकट करोगे तो तुम्हें हर दिन खुशी मिलेगी और रात को गहरी नींद आएगी। संसार में हर चीज बदलती रहती है। परिस्थितियां, लोग, संबंध और भावनाएं। यदि तुम परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करोगे तो तुम्हारा मन कभी अशांत नहीं होगा। अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो क्योंकि असीमित इच्छाएं सबसे बड़े दुख का कारण है।
जब तुम कम में संतुष्ट रहना सीख जाओगे तो सच्ची शांति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानता है वो सबसे धनवान है। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। अकारण दूसरों की निंदा मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे मन की शांति को नष्ट कर देती है। जब तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। मोह और प्रेम में अंतर समझो। मोह बंधन पैदा करता है और तुम्हें पीड़ा देता है, जबकि प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है और आनंद देता है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे मन को हल्का करे और तुम्हें भय से मुक्त करे। यदि ज्ञान तुम्हें चिंता में डाल रहा है तो वो अज्ञान ही है। जब तक मनुष्य क्षमा और धैर्य को नहीं अपनाएगा तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा और उसकी रातें भी अशांत रहेंगी। हर दिन को अंतिम दिन मानकर जियो। यदि तुम हर दिन को पूर्णता के साथ जियोगे तो तुम्हें ना तो भूतकाल का पश्चाताप होगा और ना भविष्य की चिंता। तब तुम्हारी रातें भी गहरी और शांति से भर जाएंगी। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है वही सच्चा सुखी होता है। जब तक अहंकार रहेगा मन अशांत रहेगा और नींद भी हल्की रहेगी। विनम्रता को अपनाओ, तब तुम्हारा जीवन और नींद दोनों मधुर हो जाएंगे। सच्ची भक्ति वो नहीं जो केवल मंदिर में हो, बल्कि वह है जो हृदय में हो। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर को समर्पित हो जाता है उसका मन शांत रहता है और वह रात को भी चैन की नींद लेता है। जीवन में हर चीज परिवर्तनशील है, सुख भी और दुख भी। जो इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है उसे कोई परेशानी नहीं होती। जब मन परिवर्तन से जूझना छोड़ देगा तब नींद भी गहरी हो जाएगी। दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी ना होने पर दुख होता है। जब तक मनुष्य दूसरों से अपेक्षा रखेगा तब तक अशांत रहेगा। संतोष और आत्मनिर्भरता से भर जाओ, तब तुम्हें रात में भी सुकून मिलेगा। हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछो, क्या मैंने आज कुछ अच्छा किया? यदि उत्तर हाँ है तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और नींद मधुर होगी। यदि उत्तर नकारात्मक है तो अगला दिन सुधार का अवसर समझो। जो व्यक्ति दूसरों की प्रसन्नता में आनंद खोजता है उसे जीवन में कभी दुख नहीं होता। जब तक मनुष्य केवल अपने सुख की चिंता करेगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो दूसरों की खुशी को अपनी खुशी बना लेगा तब उसकी रातें भी सुखद होंगी। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, ये जानकर निश्चिंत हो जाओ। जब तक मनुष्य ये सोचता रहेगा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है तब तक वो तनाव में रहेगा। लेकिन जब वो स्वयं को ईश्वर के हवाले कर देगा तब उसकी नींद भी गहरी हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने कर्मों में मन लगाता है और फल की चिंता नहीं करता उसे मन की शांति स्वतः प्राप्त होती है। जब मनुष्य निष्काम भाव से कार्य करता है तो दिन भी सुखद होता है और रात को नींद भी गहरी आती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो ये तुम्हें रात भर जगाए रखेगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को ध्यान और योग के द्वारा शांत कर लोगे तो तुम्हें गहरी नींद का सुख मिलेगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखता है वो सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। यदि तुम जीवन की हर समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे और धैर्य रखोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें रात को भी सुकून मिलेगा। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मनुष्य के भीतर जलन पैदा करती है, जिससे उसका मन अशांत हो जाता है। यदि तुम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दोगे और अपने विकास पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी रातें भी चैन से गुजरेंगी। स्वार्थी व्यक्ति का मन कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वो सदा प्रसन्न रहता है। जब मन निस्वार्थ हो जाता है तब नींद भी स्वतः मधुर हो जाती है। जीवन में परिवर्तन अवश्य भावी है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो कभी मानसिक तनाव में नहीं आता। जब तुम हर बदलाव को सहजता से अपनाना सीख जाओगे तो तुम्हें रात में भी चिंता नहीं सताएगी। ध्यान और प्रार्थना मनुष्य के मन को शांत करने के सबसे प्रभावी उपाय है। यदि तुम रात में सोने से पहले ध्यान करोगे
और ईश्वर को स्मरण करोगे तो तुम्हारी नींद अधिक गहरी और आनंदमय होगी। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वो सबसे अधिक शांति प्राप्त करता है। जब तक तुम दूसरों के प्रति क्रोध और घृणा रखोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। लेकिन जब तुम क्षमा कर दोगे तो तुम्हें भी रात में चैन की नींद आएगी। कृतज्ञता का भाव मनुष्य को सुखी बनाता है। यदि तुम हर रात सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचोगे जिनके लिए तुम आभारी हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें गहरी नींद मिलेगी। जो व्यक्ति अपने अंदर के भय को जीत लेता है वो सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। जब तक तुम भय से मुक्त नहीं होगे तब तक तुम्हारी नींद भी प्रभावित होगी। लेकिन जब तुम भय पर विजय पालोगे तब तुम्हारी रातें भी शांति से भर जाएंगी। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वही वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा तब तक उसका मन अशांत रहेगा और उसकी नींद भी प्रभावित होगी। लेकिन जब वो संतोष को अपनाएगा तब उसे सुकून की नींद मिलेगी। सच्ची शांति वही प्राप्त करता है जो स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, ना कि संसार को। जब तक तुम बाहर के हालात बदलने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें बेचैनी सताएगी। लेकिन जब तुम अपने भीतर बदलाव लाओगे तब तुम्हें रात में भी चैन मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूलों पर पछतावा करता रहता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। पछतावे को छोड़ दो और आत्म सुधार के मार्ग पर चलो, तभी तुम्हारा मन शांत रहेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो यह सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। लेकिन यदि इसे भटकने दिया जाए तो यह सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और तुम्हें रात भर जगाए रखता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है वो सबसे अधिक शांत रहता है। यदि तुम मान लो कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है तो तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी और तुम्हें गहरी नींद आएगी। सभी समस्याओं का हल आत्म साक्षात्कार में है। जब तुम स्वयं को जान लोगे और अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान लोगे तब तुम्हारा मन हर परिस्थिति में स्थिर रहेगा। और जब मन स्थिर रहेगा तब नींद भी स्वाभाविक रूप से मधुर हो जाएगी। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर का नाम लेकर सोता है उसका मन कभी अशांत नहीं रहता। भगवान में श्रद्धा और भक्ति से बड़ा कोई औषधि नहीं। यदि तुम्हें रात में गहरी नींद चाहिए तो सोने से पहले ईश्वर को स्मरण करो और अपने सभी दुख, चिंताओं और भय को उनके चरणों में समर्पित कर दो। जो व्यक्ति दूसरों के दोष देखने में अपना समय व्यर्थ करता है वो स्वयं की शांति को खो देता है। यदि तुम्हें रात में सुकून से सोना है तो अपने विचारों को सुधारो। दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने मन को शुद्ध करो। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, ना दुख, ना सुख, ना जीवन, ना मृत्यु। जब तक मनुष्य इस अस्थिरता को स्वीकार नहीं करता तब तक उसका मन अशांत रहेगा। लेकिन जो इस सत्य को जान लेता है वो हर परिस्थिति में संतोष पाता है और रात में भी गहरी नींद का आनंद लेता है। स्वयं पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध और भय पर नियंत्रण पा लेता है वो सबसे महान योद्धा होता है। जब तक मनुष्य स्वयं को नियंत्रित नहीं करता तब तक उसकी रातें भी बेचैनी में बीतती है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है उस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। इसलिए वर्तमान में जियो। जब तुम वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारी रातें भी चिंता मुक्त और नींद गहरी हो जाएंगी। जैसे अंधकार में दीपक मार्ग दिखाता है वैसे ही ज्ञान का प्रकाश जीवन की हर उलझन को सुलझा देता है। अज्ञान और भ्रम ही अशांति के कारण है। जो व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ता है उसकी रातें भी प्रकाशमय हो जाती है और उसे मधुर नींद आती है। यदि तुम अपनी इच्छाओं को सीमित कर सको तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। अत्यधिक इच्छाएं मनुष्य को बेचैन कर देती है जिससे उसकी रातें भी अस्थिर हो जाती है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है।
जो तुम्हें सुकून की नींद प्रदान करेगा। जो व्यक्ति दिन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे रात को कभी भय नहीं सताता। लेकिन जो छलकपट से जीता है, उसका मन सदा अस्थिर रहता है। यदि तुम चैन की नींद चाहते हो, तो अपने जीवन को सत्य और धर्म से भर दो। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह जो उसके पास नहीं है, उसी की चिंता करता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है, उसमें प्रसन्न रहना सीख लेता है, वो सदा सुखी रहता है और रात में चैन से सोता है। क्रोध, घृणा और द्वेष मनुष्य के हृदय को जलाते हैं और उसे अशांत कर देते हैं। जब तक मनुष्य इन भावनाओं को पकड़े रहेगा, तब तक उसकी नींद भी प्रभावित होगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें गहरी नींद मिले, तो अपने हृदय को क्षमा और प्रेम से भर लो। जो व्यक्ति हर दिन कृतज्ञता के साथ सोता है, वो सबसे अधिक आनंदित रहता है। जब तुम रात को सोने से पहले उन चीजों को याद करोगे जिनके लिए तुम आभारी हो, तब तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें गहरी और मधुर नींद आएगी।